नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। महाराष्ट्र के इंतख़ाबात में मैच फिक्स थी। राहुल गांधी के इस बयान पर मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी का रद्द-ए-अमल। कहा, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अवाम की है तौहीन। हुकूमत ने इस साल 26 जून से शुरू होने वाले बोनाल त्यौहार के लिए 20 करोड़ रुपए किए जारी। वज़ीर कोंडा सुरेखा का इजलास, पूनम प्रभाकर और दीगर की शिरकत। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की 56 कायदीन पर मुश्तमिल कमेटी का किया गया ऐलान, जिनमें 27 कायद को पीसीसी नायब सदूर और 69 कायदीन को जनरल सेक्रेटरीज के तौर पर मौका किया गया फराहम। तेलंगाना में बस चार्जेस में इजाफे के खिलाफ बीआरएसपी के कायदीन का बस भवन के सामने एहतजाज। पुलिस ने कई कायदीन को कर लिया गिरफ्तार। जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तहकीकात बंद किए जाने पर राज्यसभा एमपी कपिल सिब्बल का सवाल। कहा, यह एक आईनी तौर पर सवालिया निशान है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र इंतखाबात में मैच फिक्स थी, जिस पर मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। किशन रेड्डी ने कहा, वो अवामी फ़ैसले को कबूल नहीं कर पा रहे हैं और महाराष्ट्र की आवाम की तौहीन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कभी नहीं मानते कि गलती इनकी पार्टी की है। कहा, जब तक राहुल गांधी कांग्रेस की क़ियादत करेंगे, बीजेपी मजबूत होती रहेगी और आगे बढ़ती जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने इस साल 26 जून से शुरू होने वाले बोनाल त्यौहार के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वज़ीर कोंडा सुरेखा ने बताया कि अगरचे 30 करोड़ रुपए की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन हुकूमत ने फ़िलहाल 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके फ़ंड्स में इजाफे की अपील करेंगे। ये फ़ंड्स इंडोमेंट्स डिपार्टमेंट के तहत आने वाले मंदिरों और दीगर 3026 मंदिरों पर खर्च किए जाएंगे। मंदिरों को रंग रोगन फूलों और एलईडी लाइट से सजाया जाएगा। कोंडा सुरेखा ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो वीआईपी आमद रफ्त के दौरान भगदड़ से बचने के लिए मौसर इक़दाम करें, ताकि अक़ीदतमंदों को किसी किस्म की तकलीफ़ या परेशानी ना हो। इजलास में वज़ीर पूनम प्रभाकर और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि 26 जून को गोलकुंडा किले में पहले बोनम के साथ बोनाल त्यौहार का आगाज़ होगा। ఆషాఢ బోనాల ఉత్సవాలు 2026 స్టేట్ లెవెల్ కమిటీ మీటింగ్ వచ్చినటువంటి మరియు రెస్పెక్టెడ్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్, సీనియర్ ఆఫీసర్స్, ఆల్ హెడ్స్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీషియల్స్, పాత్రికేయులు అందరికీ కూడా तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 56 कायदीन पर मुश्तमिल कमेटी का ऐलान किया है। कमेटी में 27 कायदीन को पीसीसी नायब सदूर और 69 कायदीन को जनरल सेक्रेटरीज के तौर पर मौका फराहम किया गया है। पार्टी ने 27 नायब सदूर के ओहदों में से 8 ओबीसी, 5 एससी, 2 एसटी और 3 मुस्लिम कायदीन को ओहदे दिए हैं। इनमें एम ए फ़हीम, अफसर यूसुफ और नवाब मुजाहिद आलम खान शामिल है। इसी तरह 69 जनरल सेक्रेटरीज के ओहदों में से 26 ओबीसी, 9 एससी, 4 एसटी और 8 मुस्लिम कायदीन को देने का ऐलान किया गया। लेकिन जो फहरिस्त जारी की गई है, इनमें सिर्फ 6 मुस्लिम कायदीन के नाम शामिल हैं, जिनमें मोहम्मद अब्दुल फ़हीम, मोहम्मद ख्वाजा फ़खरुद्दीन, मोहम्मद साबिर अली, मोहतरमा शमीम आगा, मोहम्मद असदुद्दीन और रहमत हुसैन शामिल है। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के 11 साल मुकम्मिल हो चुके हैं और वज़ीर आज़म मोदी की क़ियादत ने मुसलसिल 11 साल से तरक्की की जा रही है। वज़ीर आज़म मोदी की क़ियादत में मरकज़ी हुकूमत के 11 साल मुकम्मिल होने पर उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुल्क मुसलसिल तरक्की की राह पर गामज़न है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के शोबे में ख़ास पेशरफ्त हुई है और अब पार्लियामेंट में 35% ख़वातीन शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि दुनिया भर में भारत को एक ताकत मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। कहा, मोदी का ख्वाब है कि भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क बने और यही ख्वाब हर भारतीय शहरी का भी है। बस पास चार्जेस में इजाफे के खिलाफ हैदराबाद में BRSP के कायदीन ने शदीद एहतजाज किया। बस पास चार्जेस में इजाफे के खिलाफ BRSP के रियासती सदर G श्रीनिवास यादव की क़ियादत में BRSP के कारकुनों ने बस भवन हैदराबाद में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस दौरान श्रीनिवास समेत कई अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। BRSP ने इल्ज़ाम लगाया कि RTC बस चार्जेस में इजाफे से गरीब तलबा पर माली बोझ बढ़ गया है। एक तालिब इल्म पर 250 से 350 तक इजाफी खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला KCR के दौर में तलबा पर ऐसा बोझ नहीं डाला गया। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत देने के साथ साथ अब तलबा पर चार्जेस बढ़ाकर मौजूदा रेवंत रेड्डी हुकूमत इन्हें मुश्किलात में डाल रही है। BRSP कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फ़ौरन बढ़ाए गए चार्जेस को वापस लिया जाए। రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం దిగి రావాలి, విద్యార్థులపై పెంచిన బస్ ఛార్జీలను వెంటనే తగ్గియాలి। ఈ రోజు డబ్బులు లేవనుకుంటూ కాలయాపన చేస్తుంది। చిన్న పిల్లలు విద్యార్థులు వీళ్ళంతా SC/ST BC మైనారిటీ వర్గాలకు చెందినవారు। వీరు ఫీజులు చెల్లించలేని పరిస్థితి ఈ రోజు రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది। అలాంటి విద్యార్థులపై నువ్వు ఫీజులు మాపడం దుర్మార్గమైన చర్య। ఈ చర్యలను వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలి। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మేము ఉత్తరిస్తాం, ఈ ఇంటిని కూడా ముట్టడిస్తామని రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం పడిపోవడానికి కొన్ని అడుగు ప్రజల్లో కూడా రేవంత్ రెడ్డి ఫెయిల్ అయిండు। 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేయలేడు, మోసపూరితమైన హామీలతో దొడ్డిదారిన అధికారానికి వచ్చిండు। ఏ విద్యార్థి లోకం తెలంగాణ కోసం కొట్లాడిందో అలాంటి పేద విద్యార్థులు చదువుకునే బస్ పాస్ మీద బస్ ఛార్జీలను పెంచడం, విద్యార్థులను దూరం చేయడం, ఇట్లాగో విద్యాలోకాన్ని గాడి వదిలేసి విద్యాశాఖ మంత్రి కూడా పెట్టారు। బస్ ఛార్జీలు తగ్గించాలి, లేని పక్షంలో BJP लीडर स्मृति ईरानी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की क़ियादत में कौंसिल में हर तबके को नुमाइंदगी फराहम की गई है। BJP लीडर स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यह कहना दुरुस्त होगा कि वुज़रा की कौंसिल में 60% से ज़्यादा वुज़रा SC, ST और OBC कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। कहा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया। चंद दिन पहले जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने भी कहा कि वज़ीर आज़म मोदी चिनाब पुल का इफ्तिताह करके अटल जी का ख्वाब पूरा किया है। उन्होंने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने इस मंसूबे को कौमी अहमियत के मंसूबे का दर्जा दिया था। जब हम भाजपा के कार्यकर्ता के नाते प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और विशेष झारखंड की पुण्य धरा से अभिनंदन करते हैं, तो ये भी कहना उचित होगा कि वर्तमान में मंत्री परिषद में 60% से ज्यादा मंत्री SC, ST और OBC वर्ग से हैं।
कि हर समाज के वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। आज ये अनुभाग हमारा सुखद है कि प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में राष्ट्र के कई राज्यों, समाज के कई वर्गों से हमारे कार्यकर्ताओं को, एनडीए परिवार को सेवा देने का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीयता के भाव से भाजपा के संकल्प को परिपूर्ण किया जब धारा 370 हटाई गई। आज इस फिल्म में आपने देखा चेनाब का वो ब्रिज, और कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी का आपने उद्बोधन सुना जिसमें उन्होंने कहा कि अटल जी ने जो सपना देखा था, जिसे दर्जा दिया था प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का, उस स्वप्न को साकार किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये भी कहना ठीक होगा कि गरीब कल्याण के साथ साथ किसान परिवारों का कल्याण भी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प रहा है, मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। राज्यसभा के रुकन कपिल सिब्बल ने जज शंकर कुमार यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तहकीकात बंद किए जाने पर सवाल उठाया। कपिल सिब्बल ने कहा कि 13 दिसंबर 2024 को 55 अरकान पार्लियामेंट के दस्तखत के साथ मौक़िफ़ चेयरमैन राज्यसभा को दी गई थी, लेकिन 6 माह गुजरने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कपिल सिब्बल ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत शायद जज शेखर यादव का दिफा कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि वीएचपी की हिदायत पर यादव ने हाईकोर्ट के हाथे में तकरीर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और दिल्ली में इनसे पूछताछ की गई। इसके बावजूद चेयरमैन ने चीफ जस्टिस को कार्रवाई न करने का खत भेजा, जो आईनी तौर पर सवालिया निशान है। दिसंबर 13, 2024 में हमने एक इम्पीचमेंट मोशन दायर किया चेयरमैन राज्यसभा। इसमें 55 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के उनके हस्ताक्षर हैं। अब लगभग 6 महीने हो गए और आज तक चेयरमैन साहब ने कुछ आगे कदम नहीं बढ़ाया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं तो उनका यही कर्तव्य है कि सिग्नेचर है या नहीं। तो इस बात को क्या 6 महीने लगने चाहिए? और एक और सवाल भी उठता है, क्या ये सरकार शेखर यादव की बचाई में लगी हुई है? बड़े दुख की बात है कि अगर संवैधानिक पद पे और ऐसे संवैधानिक पद पे जो मैं समझता हूं कि प्रोटोकॉल में नंबर 2 है, अगर वही अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने में 6 महीने लगाते तो सवाल तो उठेंगे। और एक चौंकानी बात और है कि आपको याद होगा कि जब शेखर यादव ने वीएचपी के कहने पे भाषण दिया हाईकोर्ट के प्रेमिसेस में, तो वो बात सुप्रीम कोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कदम उठाया। शेखर यादव को दिल्ली में बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि ये आपने कैसे किया है। और उसके बाद चीफ जस्टिस इलाहाबाद से रिपोर्ट भी मंगवाई गई और चीफ जस्टिस इलाहाबाद ने सुना है कि रिपोर्ट नेगेटिव थी। और इस बीच चेयरमैन साहब ने 13 फरवरी 2025 को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये बात संवैधानिक तरीके से इसको देखा जाए और पार्लियामेंट भी ऐसी संस्था है जो इसको आगे ले जा सकती है, इसलिए कोई इन हाउस प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। और ये बात उन्होंने मार्च 2025 में सेक्रेटेरिएट जनरल के द्वारा
एक चिट्ठी भेजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और वहां कहा गया कि आप इसमें आगे कार्रवाई नहीं करिए। क्यों नहीं करिए? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो इम्पीचमेंट मोशन है वो एक संवैधानिक प्रतिक्रिया के साथ उसके आगे बढ़ाया जाएगा, और इसमें सुप्रीम कोर्ट को अपनी कार्रवाई पर रोक लगानी चाहिए। अब मुझे ये समझ नहीं है कि किस आधार पर यह बात हुई। पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या सरकार को ऐसी, और क्या चेयरमैन साहब को ऐसी चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी जानी चाहिए? जो इन हाउस प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट का अपना प्रोसीजर है, उसका इम्पीचमेंट मोशन से कोई ताल्लुक नहीं। अभी तो इम्पीचमेंट मोशन एडमिट भी नहीं हुआ, अभी तो दस्तखत की जानकारी चल रही है, 6 महीने हो गए। तो जब इम्पीचमेंट मोशन एडमिट ही नहीं हुआ तो उसका क्या ताल्लुक है इन हाउस प्रोसीजर के साथ? और अगर एडमिट हो भी जाता तो फिर भी उसका क्या ताल्लुक है? फारूक अब्दुल्ला वंदे भारत ट्रेन में सफ़र करते हुए जज्बाती हो गए और कहा कि ये हमारे लिए खुशी की बात है। JK-NC सरबराह फारूक अब्दुल्ला वंदे भारत ट्रेन से कड़ा पहुंचे। इस मौके पर वो जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कश्मीर तक रेल कनेक्टिविटी एक बड़ी कामयाबी है, ये हमारे लिए नेमत है। कहा अब हम और हमारी पैदावार मुल्क भर में पहुंच सकेगी। सबसे बड़ी ट्रेन जो है जम्मू कश्मीर को जोड़ने का है सारे भारत से, और ये बड़ी चीज है और हम उम्मीद करते हैं इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हम सब उठाएंगे, और ये हमें न सिर्फ जोड़ेगी बल्कि प्यार और मित्रता बढ़ाएगी। सर, सबसे ऊंचे पुल से आप गुजरे हैं, कैसा मंजर था? मैं बता नहीं सकता जनाब, मेरा दिल उसमें इतना खुशी है, मुझे आंसू आने लगे। क्या सचमुच वो दिन आ गया जबकि मैं रेल से कश्मीर से बाकी भारत को जा रहा हूँ। और क्या टेक्नोलॉजी है, मैं उन सब इंजीनियर्स का, उन वर्कर्स का मुबारक करता हूँ जिन्होंने ये किया, ये काम किया, और भारत को सबसे ज्यादा ऊंचा ब्रेक। सर, टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिलेगा इस ट्रेन से? आप जब ये ट्रेन, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा हम लोग के मरीज जो है हर जगह पहुँच सकते हैं, हमारा जो प्रोडक्शन है वो हर जगह पहुँच सकता है। अभी देखिए, अभी भोलेनाथ के दर्शन करने लोग आएंगे, मैं उम्मीद करूंगा कि इस रेल में वो भर भर के वहाँ पहुँचेंगे। न सिर्फ भोलेनाथ की बल्कि पार्वती जी की और गणेश जी की भी वो वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। सर, आप भी माता के दर्शन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आप माता के दर्शन करने जा रहे हैं? माता ने बुलाया है, इससे कम क्या हो सकता? चलो, बुलावा है, बुलावा आया है, माता आया है, बुलावा शेरा वाली की। भैंसा में BRS अक़लियती क़ायद अब्दुल वासिर रसूल साबिक़ा टाउन यूथ सदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों को उजागर किया और कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इक़्तिदार हासिल किया है, क्योंकि जारी माह की 8 तारीख को काबीना में तोसी की गई लेकिन किसी भी मुस्लिम चेहरे को शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से मुसलमानों में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। कांग्रेस हुकूमत ताहाल मुसलमानों का हक़ अदा करने में नाकाम हो चुकी है। इस मौके पर मोहिउद्दीन साबिक़ा वाइस MPP कोबेर मंडल, आसिफ खान, सैयद आतिफ, सैयद इरफान, शेख कलीम, सैयद असलम, मोहम्मद वासे, शेख आसिफ,
और शेख रऊफ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। क्यों मुसलमान की वोट नहीं लिए क्या आप? मुसलमान आपको चाहे ये बार के इलेक्शन में कांग्रेस को चाहे थे कि मुसलमानों को कुछ करेंगे रेवंत रेड्डी साहब। आप भी बड़े बड़े बातें कर रहे थे इलेक्शन के पीरियड में कि मैं ऐसा कर दूं, मुसलमानों को ऐसा कर दूं। 15% मुसलमानों की आबादी है तेलंगाना में, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी साहब बोले जितनी आबादी उतना हिस्सा बोल के, फिर क्या हुआ रेवंत रेड्डी साहब? आपके जो डायनामिक लीडर है राहुल गांधी साहब, उनके कहने पर भी आप मुकम्मल अमल नहीं कर रहे, तो अब कैसा करेंगे साहब? आप वजीर दाखिला का भी पोस्ट आप अपने पास रख लिए, फिर मुसलमान किसको जाके बोलेंगे? मुसलमान किसके पास मुसलमानों की क़यादत कौन करेंगे? मुसलमानों को इस तरीके से नज़रअंदाज करेंगे हर म्यार में, तो मुसलमान किसके सामने जाके अपनी हालात बयान करेंगे? आपके पास आना है क्या रेवंत रेड्डी साहब? आप मौका देते, मुसलमानों से बात सुनते, मुसलमानों की कब तक नज़रअंदाज करेंगे मुसलमानों? आज तेलंगाना के मुसलमान जिस तरीके से नाराज है, आज भी तेलंगाना के मुसलमान यही बोल रहे कि बीआरएस हुकूमत अच्छी थी, केसीआर साहब अच्छे थे, जो हर जगह मुसलमानों को एक साथ लेके चलते थे। अब बिल्कुल इंशाअल्लाह आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन में मुसलमान कांग्रेस को उसका जिस तरीके से मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसकी कांग्रेस की हालात भी पिछले बार जिस तरीके से 10 साल कांग्रेस हुकूमत की बद से बदतर हालात हो गई थी, उससे भी बदतर करके बतेंगे मुसलमान इंशाअल्लाह। मैं बीआरएस पार्टी मदोल तालुका भैंसा डिवीज़न से वासे रसूल जो हूँ कि बीआरएस हुकूमत आज जिस तरीके से मुसलमानों की क़यादत के लिए हर एक वजीर को जहाँ पर जो चीज़ लगती, जिसको जो ओहदा देना है, उस तरीके से तकसीम करे। हमारे रेवंत रेड्डी साहब आप नाकाम हो गए। आप सही तो क्या है बोले तो दूसरे एक अच्छे तुम्हारे पार्टी में जिसको सही समझते हो उसको वजीरी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दे, आप खामोश बैठ जाए। आपसे नहीं होता तो मुसलमानों को हर जगह इस तरीके से तेलंगाना में नाराज करना, रुसवा करना, ये आपका एम बना के रख लिए। मैं तेलंगाना के अवाम से गुजारिश करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम सब मिलके आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन में कांग्रेस को उसकी औकात बता के रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं इतना कहता हूँ, सारे हमारे बीआरएस पार्टी के तमाम जो यहाँ पर मौजूद है उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मीडिया वाले आए उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केटीआर। आखिर में सुर्खियां और एक बार। महाराष्ट्र के इंतखाबात में मैच फिक्स थी। राहुल गांधी के इस बयान पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी का रद्द-ए-अमल। कहा, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अवाम की है तौहीन। हुकूमत ने इस साल 26 जून से शुरू होने वाले बोनाल त्यौहार के लिए 20 करोड़ रुपए किए जारी। वजीर कोंडा सुरेखा का इजलास, पूनम प्रभाकर और दीगर की शिरकत। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की 56 कायदीन पर मुश्तमिल कमेटी का किया गया ऐलान, जिनमें 27 कायद को पीसीसी नायब सदूर और 69 कायदीन को जनरल सेक्रेटरीज के तौर पर मौका किया गया फराहम। तेलंगाना में बस चार्जेस में इजाफे के खिलाफ बीआरएसपी के कायदीन का बस भवन के सामने एहतजाज। पुलिस ने कई कायदीन को कर लिया गिरफ्तार। जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तहकीकात बंद किए जाने पर राज्यसभा एमपी कपिल सिब्बल का सवाल। कहा, यह एक आईनी तौर पर सवालिया निशान है। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तियाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल
तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।